दिल्ली में आज ऐसे कई फैसले और घटनाक्रम सामने आए हैं जिनका असर आपके सरकारी काम, इलाज, पढ़ाई, ट्रैफिक, मौसम और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। एक तरफ दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों का समय भी बदल दिया है और वित्त विभाग में बड़ा फेरबदल भी किया है। दूसरी तरफ 650 करोड़ के कथित दवा घोटाले पर सियासत और तेज हो गई है। वहीं बारिश ने एक बार फिर दिल्ली की तैयारियों की भी पोल खोल दी। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए शुरू करते हैं आज का दिल्ली न्यूज बुलेटिन। अगर आपका काम दिल्ली सरकार की किसी दफ्तर में पड़ता है तो ये खबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दिल्ली सरकार ने बुधवार और शनिवार को लागू वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था खत्म कर दी है। अब सरकारी कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे। हालांकि एमसीडी कार्यालयों का समय पहले की तरह सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक रहेगा। ऐसे में सरकारी काम कराने वालों को अब नए समय के हिसाब से अपनी योजना बनानी होगी। दिल्ली सरकार ने वित्त एवं लेखा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 5 साल से एक ही जगह जमे 52 अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जबकि 19 अधिकारियों को पदोन्नति मिली है। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस बदलाव का असर सरकारी कामकाज में भी दिखाई देता है। दिल्ली की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा कथित 650 करोड़ रुपए का दवा घोटाला बना हुआ है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह के इस्तीफे की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले की जांच का दायरा बढ़ाकर पिछले 12 वर्षों की दवा खरीद की फॉरेंसिक जांच कराने की भी मांग उठाई है। यानी इस मुद्दे पर भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों आमने सामने है। आगे बताएंगे कि बारिश के बाद दिल्ली की कौन कौन सी सड़कें फिर पानी में डूब गई। बारिश के कुछ घंटों ने ही दिल्ली की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए। अक्षरधाम, लक्ष्मी नगर, निर्माण विहार, शादरा और रामप्रस्थ विस्तार समेत कई इलाकों में जल भराव हो गया। इस दौरान कई जगह ट्रैफिक धीमा भी पड़ा और लोगों को घंटों परेशानी भी झेलनी पड़ी। सवाल फिर वही है, क्या हर साल की तरह इस बार भी बारिश व्यवस्था पर भारी पड़ेगी? मौसम विभाग के मुताबिक 8 जुलाई तक दिल्ली में रुक रुक कर बारिश की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन जल भराव और ट्रैफिक की परेशानी बढ़ सकती है। उधर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 175 दर्ज किया गया है, यानी हवा फिलहाल मध्यम श्रेणी में है, लेकिन कई इलाकों में AQI 200 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली सरकार ने सहकार से समृद्धि सप्ताह के तहत बड़े पौधारोपण अभियान की शुरुआत की है। सरकार का लक्ष्य इस अभियान के जरिए लाखों पौधे लगाने का है। सवाल ये भी रहेगा कि सिर्फ पौधे लगाने तक बात सीमित रहती है या उनका संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाएगा। DU और DTU के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर। अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले का इंतजार कर रही हैं, तो इस बार पहले राउंड में सीटों से ज्यादा आवंटन होगा, ताकि शुरुआती चरण में ही अधिक सीटें भर सकें। वहीं DTU ने डेटा साइंस का नया 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया है, जिसमें AI, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसे आधुनिक विषय पढ़ाए जाएंगे। GGSIPU ने भी जैव प्रौद्योगिक अनुसंधान के लिए नया MOU किया है। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने मानहानि मामले में अदालत में अपना बयान दर्ज कराया है। दूसरी ओर राउत रेवेन्यू कोर्ट ने भाजपा विधायक करनैल सिंह की याचिका पर पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी किया है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने सेना के जवान की मौत से जुड़े मामले में CISF कांस्टेबल की बर्खास्तगी को सही ठहराया है। द्वारका कोर्ट में ट्रैफिक पुलिस अपने ही चालान के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। इसके बाद पुलिस को गलती स्वीकार करते हुए चालान वापस लेना पड़ा। ये मामला उन लोगों के लिए भी अहम है जो गलत चालान की शिकायत करते रही हैं। बवाना में आपसी विवाद में एक व्यक्ति पर कस्से से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं सुभाष प्लेस में ड्यूटी से लौट रही युवती से मोबाइल लूट लिया गया। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने छात्रों को साइबर अपराध से बचाने के लिए नया जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसके तहत स्कूलों में कानूनी और साइबर सुरक्षा की जानकारी दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने गोवा की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पंजाब की तर्ज पर 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा लागू करने की मांग की है।
वहीं कांग्रेस ने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को लेकर केंद्र सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की है। तो आज की सबसे बड़ी तस्वीर यही रही। सरकारी व्यवस्था में बड़े बदलाव, दवा घोटाले पर तेज होती राजनीति, पहली बारिश में जलभराव, छात्रों के लिए नए मौके और मौसम से जुड़ी राहत के बीच कई ऐसे फैसले सामने आए जिनका असर सीधे दिल्ली वालों पर पड़ेगा। अगर आपको हमारे ये बुलेटिन उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और दिल्ली की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मुलाकात होगी अगली बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।